अगस्त 2022। 26 लाख का लॉस हो चुका था। 17 लाख का पर्सनल लोन मेरे ऊपर था। इस बार मैं मार्केट में पैसा कमाने नहीं जा रहा था, मैं स्ट्रेटजी टेस्ट करने जा रहा था। आज मैं एग्जैक्ट ब्रेकडाउन दूंगा। स्ट्रेटजी क्या थी, कौन से स्टॉक्स खरीदे, इंडिया वर्सेस यूएस एलोकेशन कैसे की, और कब मुझे समझ आया कि मेरी स्ट्रेटजी एक्चुअली काम कर रही है। ये टिप्स वीडियो नहीं है, ये फ्रेमवर्क वीडियो है। सबसे बड़ा चेंज स्टॉक सिलेक्शन नहीं था, सबसे बड़ा चेंज था आइडेंटिटी। मैं ट्रेडर से इन्वेस्टर बना। रूल्स लिखे, नो ट्रेडिंग, नो लिवरेज, लॉन्ग टर्म हॉराइजन, प्री डिफाइंड एलोकेशन, एग्जिट कंडीशंस रिटन बिफोर एंट्री। आईटी बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे टेक्नोलॉजी बिजनेसेस डीपली समझ आते हैं। मैं प्रोडक्ट समझता हूँ, रेवेन्यू मॉडल समझता हूँ, मोड समझता हूँ। और उस वक्त यूएस मार्केट बियर फेस में था। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थे, फियर हाई था, नरेटिव नेगेटिव था। मैंने वो किया जो पहले कभी नहीं किया था। हाई क्वालिटी बिजनेसेस डिस्काउंट पे खरीदे। मेरा मेजॉरिटी कैपिटल यूएस टेक में गया। इंडिया एलोकेशन सेकेंडरी था डाइवर्सिफिकेशन के लिए। My US investments were Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, UiPath, Netflix, Airbnb, Nike. Indian investments InfoEdge, Macrotech Developers, Tanla, IndiaMart, HDFC Bank, Asian Paints, Vedant Fashions, LTI, Divis Laboratories. Crypto investments Solana, Abex. इक्वल वेट नहीं था, हायर कन्विक्शन हायर एलोकेशन, लोअर कन्विक्शन स्मॉलर एलोकेशन। रैंडम पोर्टफोलियो नहीं था, स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो था। 17 लाख एक दिन में इन्वेस्ट नहीं किए, 4-5 महीने स्टैगर्ड एंट्री ली। मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया, वैल्यूएशन जोन्स पे एंट्री ली। रफली एलोकेशन 70% यूएस, 20% इंडिया, 2% क्रिप्टो, 4% म्यूचुअल फंड और 4% कैश। इस बार पोर्टफोलियो सेक्टर अवेयर था, जोग्राफी अवेयर था, करेंसी अवेयर था। पहली बार मुझे पता था कि मैं क्या होल्ड कर रहा हूँ और क्यों। 2022 के एंड तक मार्केट वॉलेटाइल रहा, लेकिन डिफरेंस क्या था? इस बार मैं पैनिक नहीं हुआ क्योंकि थीसिस क्लियर थी, बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग थे, टाइम हॉराइजन डिफाइंड था। 2023 मिड तक पोर्टफोलियो ग्रीन होने लगा। तब मुझे समझ आया इस बार प्रॉफिट लक की वजह से नहीं, बल्कि मेरी स्ट्रेटजी का रिजल्ट है। जब मेरी स्ट्रेटजी ने 9-10 महीने तक अच्छे रिजल्ट्स दिए और मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं रिएक्शन से नहीं, प्रोसेस से ऑपरेट कर रहा हूँ, तब मैंने 6 लाख का और पर्सनल लोन लिया। डिफरेंस समझो, पहला लोन सर्वाइवल था, दूसरा लोन स्केल अप था। इस बार कैपिटल और कॉन्फिडेंटली यूएस में डिप्लॉय किया और सेलेक्टिव इंडियन एडिशंस किए। इमोशनली स्टेबल स्टेट में डिसीजन लिया, ये इम्पल्सिव नहीं था। मैं लोन लेने को प्रमोट नहीं कर रहा। लोन विदाउट सिस्टम इज इक्वल टू फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन। लोन विद डिफाइंड एलोकेशन, स्ट्रॉन्ग बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म हॉराइजन, इमोशनल कंट्रोल, तभी कैलकुलेटेड रिस्क बनता है। मेजर डिफरेंस यही है। अगस्त 2022 में मेरे पास ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉन्फिडेंस था। जून 2025 तक मेरा नेटवर्थ 1 करोड़ क्रॉस कर चुका था। ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन, एक क्लियर फ्रेमवर्क और 3 साल के पेशेंस का रिजल्ट था। नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जैक्ट नंबर्स और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मेरी पोर्टफोलियो ग्रोथ टाइमलाइन, लोन रिपेमेंट स्टेटस और मेरी 1 करोड़ प्लस नेटवर्थ का ब्रेकडाउन। अगर आप मार्केट में हो तो स्टॉक्स के पीछे मत भागो, स्ट्रेटजी बनाना शुरू करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।